T4 ट्यूटोरियल्स के कंप्यूटर साइंस चैनल के साथ मैं हूं फजल शामिल और आज की इस वीडियो में हम अपनी MCQ सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलें जी, पहला MCQ है कि वेयर फ्रेंड कीवर्ड प्लेस फॉर फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन जब हम बनाते हैं, उसका कोड लिखते हैं, तो जो फ्रेंड का कीवर्ड है वो हम कहाँ पे लिखते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, या फिर बोथ फंक्शन डेफिनेशन और मेन फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हम फ्रेंड का कीवर्ड लगाते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास कोड है और इस कोड में हमने ये क्लास बनाई है क्लास 1, और ये हमने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है और इस क्लास के अंदर, इस सारी क्लास के अंदर मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बना दिया। ये देखें, ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर बताया है कि इंटीजर टाइप का एक फंक्शन है जो कि जिसका नाम ऐड है, और ये जो फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन है। अब इस क्लास के लिए, ये जो मैंने क्लास बनाई है, इस क्लास के लिए ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन हो गया। मतलब क्या है कि ये वाली जो क्लास है अब इस फंक्शन को एज ए फ्रेंड लेगी। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास में मौजूद है तो फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस होगा। जिस तरह से यहाँ पर इस n1 वेरिएबल की वैल्यू मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ और इस ऐड के फंक्शन के अंदर कहीं भी n1 की वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन इस n1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? इस क्लास से मिलेगी। ये देखें ना, इस क्लास के अंदर हमने एक n1 वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू हमने रखी है 1। अब ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने ये जो फंक्शन है ऐड का फंक्शन, हमने इसको क्लास 1 के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो है कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन। ये अमूमन MCQs पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसमें आप देखें, सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड लगाते हैं और फिर हम क्लास का नेम देते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर हम आकर क्लास को क्लोज़ कर देते हैं, और इस क्लास के अंदर हम किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने फ्रेंड का कीवर्ड लगाया, रिटर्न टाइप लगाई और फिर फंक्शन का नेम लिखा, और अगर फंक्शन के पैरामीटर्स हैं तो वो हमने लिख दिए। तो ये करेक्ट सिंटैक्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन का करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। और फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस विच काइंड ऑफ डेटा मेंबर। फ्रेंड फंक्शन किस तरह के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट को, प्रोटेक्टेड को, पब्लिक को, या किन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ऑफ दीज, यानी कि प्राइवेट को भी, प्रोटेक्टेड को भी और पब्लिक को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम एक मिसाल ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, हमने एक क्लास बनाई क्लास 1 और हमने एक फंक्शन बनाया ऐड, और इस फंक्शन को हमने इस क्लास के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर किया एज ए फ्रेंड फंक्शन। अब यहाँ पर देखें, इस क्लास का जो ये जो n1 वेरिएबल है जिसको मैंने 1 वैल्यू दी है, ये मैंने पब्लिक रखा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा है। यानी कि इस क्लास का अगर कोई पब्लिक डाटा मेंबर है तो वो उसके फ्रेंड फंक्शन को एक्सेसिबल होगा। इसी तरीके से उस क्लास का अगर कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, जिस तरह से यहाँ पर इस क्लास में मैंने n1 की वैल्यू को प्रोटेक्टेड रखा है, लेकिन फिर भी ये अपने फ्रेंड फंक्शन को एक्सेसिबल होगा। n1 की वैल्यू इस क्लास से यहाँ तक एक्सेसिबल होगी। इसी तरीके से अगर आपने प्राइवेट भी रख दिया है कि क्लास का अगर कोई प्राइवेट भी अगर वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, तो वो भी फ्रेंड फंक्शन को एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको चाइल्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो अपनी किसी भी क्लास, जो उसकी क्लास है जिसमें वो एज ए फ्रेंड डिक्लेयर हुए, उधर से वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट MCQ है कि ग्लोबल फंक्शन कैन बी फ्रेंड फंक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस।
ग्लोबल फंक्शन जो है, ग्लोबल फंक्शन उसको हम किस तरह की क्लास के लिए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एनी क्लास, किसी भी क्लास के लिए हम एक्सेसिव उसको फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अगर आप देखें तो ये हमारा जो फंक्शन है ऐड का फंक्शन, ये ग्लोबल फंक्शन है। ग्लोबल फंक्शन में से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेन के अंदर भी नहीं है और ये किसी क्लास के अंदर भी नहीं है, ये बाहर मौजूद है। तो ये हमारा ग्लोबल फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन जो कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आपने ग्लोबली रखा है, किसी क्लास या किसी मेन फंक्शन के अंदर नहीं रखा बल्कि ग्लोबली रखा है, तो ऐसे फंक्शन को कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है एनी क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी कि इफ़ क्लास बी इज़ डिक्लेयर्ड फ्रेंड इनसाइड क्लास ए देन व्हाट विल हैपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ए कैन एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास बी। इसको एक मिसाल से देखते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा, जिस तरह से हम फंक्शंस को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्लासेस को भी एज ए फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, हमने क्लास बनाई है T4 के नाम से और हमने एक और क्लास बनाई है ट्यूटोरियल्स के नाम से। अब यहाँ पर देखें, इस क्लास T4 के अंदर मैंने T4 ट्यूटोरियल मैंने जो ट्यूटोरियल की जो क्लास है उसको मैंने फ्रेंड बना दी है। यानी कि ये वाली जो क्लास है ट्यूटोरियल, ये क्लास फ्रेंड बन गई किस क्लास की? T4 की। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि इफ़ क्लास B इज़ डिक्लेयर्ड फ्रेंड इनसाइड क्लास A देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को ये देखें, गौर से देखें तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी आएगी कि अब यहाँ पर ये क्या डिक्लेयर कर रहा है? ये जो है ये डिक्लेयर ये कर रहा है कि यू आर माई फ्रेंड। ये इसको कह रहा है कि यू आर माई फ्रेंड। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने आप को, ये इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है ना कि ये जो है ये इसकी फ्रेंड है। तो अब ये जो है ये आइसक्रीम शेयर कर रहा है और इसे आइसक्रीम मिल रही है। लेकिन इसके अगर हम उलट देखें तो, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो बेबी है, ये डिक्लेयर कर रहा था कि ये इसका फ्रेंड है। अब इसके उलट नहीं हो सकता। अब इसने तो अपना डाटा शेयर कर दिया, आइसक्रीम शेयर कर दी, लेकिन इसको अगर इससे बाल अब चाहिए, कोई डाटा चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने ये एग्जांपल माइंड में रखनी है कि फ्रेंड क्लासेस किस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ए फंक्शन कैन बी फ्रेंड ऑफ हाउ मेनी क्लासेस एट द सेम टाइम। एक फंक्शन एक वक्त में कितनी क्लासेस का फ्रेंड हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है जी कि मैनी, बहुत सी क्लासेस का फ्रेंड हो सकते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें कि मैंने क्लास बनाई ट्यूटोरियल्स 1 के नाम से, एक क्लास बनाई ट्यूटोरियल्स 2 के नाम से, 2 क्लासें मैंने बनाई। और यहाँ पर मैंने एक ऐड नाम का एक फ़ंक्शन बनाया। अब इस ऐड नाम के फ़ंक्शन को मैंने क्लास 1 में भी फ्रेंड बना दिया और क्लास 2 में भी फ्रेंड बना दिया। तो नतीजा क्या निकला कि एक जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा क्लासेस का फ्रेंड एट द सेम टाइम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शन इन्वोकेशन। करेक्ट आंसर है फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी इन्वोक्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मदद से हम फ्रेंड फंक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर नॉर्मली आपको याद होगा कि नॉर्मली हम क्या करते थे, हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते होते थे। जिस तरह से ये मैंने एक क्लास बनाई है 1 और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और अगर उस क्लास की किसी फंक्शन को हमने एक्सेस करना होता था तो हम ऐसे करते होते थे कि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे और फिर डॉट ऑपरेटर लगा के फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते थे जो उस क्लास में मौजूद होता था। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन में ऐसा आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि friend function cannot be invoked using the object as it is not in the scope of that class। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की मदद से फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये जो ऐड है, ऐड को मैंने यहाँ पर फ्रेंड बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस पर आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। फ्रेंड फंक्शंस हैव ऑब्जेक्ट्स एज, करेक्ट आंसर है आर्गूमेंट। फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आर्गूमेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं
कि ये देखें, ये जो फ्रेंड फंक्शन है, ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है ऐड, इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एज ए आर्गूमेंट काम कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन का हिस्सा है ये वाला ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये हमने क्लास बनाई थी 1, और इस 1 क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को हमने एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया, किसको? उस फंक्शन को जो कि फ्रेंड फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर हमने इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि फ्रेंड फंक्शंस हैव ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट है जी कि वेयर, ये एमसीक्यूज पहले से कवर हो चुके हैं। तो चलें जी, ये तो वो एमसीक्यूज थे जो फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड पेपर्स में आते रहते हैं। मैंने जितने भी पास्ट पेपर्स उठा के देखे उनमें फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए होते थे, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इन एमसीक्यूज़ को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, इससे कम किया जाए, या इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है? कमेंट करके बताया ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।